नमस्कार दोस्तों, कमलेश स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग जो है कोई मैथ नहीं बनाएंगे, ठीक है। आज हम लोग जो है एकदम जो है रिवाइज करने वाली चीज़ें लेकर के आए हैं। आज हम लोग क्षेत्रमिति का पूरा सूत्र को जो है एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। एक बार रिवाइज करेंगे क्योंकि सूत्र को रिवाइज भी करना ज़रूरी है। बहुत सारे विद्यार्थी को दिक्कत ये हो जाता है कि सूत्र याद ही नहीं है, जिसके वजह से जो है मैथ छूट गया, मैथ नहीं बता पाए, ठीक है। समय रहते भर में जो है परीक्षा में हम मैथ नहीं बना पाए क्योंकि हमको फार्मूला याद नहीं था, ठीक है। तो हम लोग एकदम छोटा सा चीज़ से चलेंगे, क्षेत्रमिति की चर्चा सिर्फ आज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है करेंगे वर्ग की चर्चा। क्या करेंगे? वर्ग की चर्चा करेंगे, ठीक है। वर्ग, सबसे पहले वर्ग में पूछता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर। फिर दूसरा में पूछता है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, ठीक है। इसके बाद में पूछता है वर्ग का विकर्ण की चर्चा करता है। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण जो है √2a होता है, मतलब √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा, ठीक है। इसके बाद जो है वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन, ये 3 गो फार्मूला है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे आयत में, ठीक है, आयत में, ठीक है। तो आयत से रिलेटेड पूछता है, पहला फार्मूला पूछता है इसका, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसके बाद पूछता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई। इसके बाद पूछता है आयत का विकर्ण की आवश्यकता होता है, तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग जो है वर्ग पढ़ लिए, आयत पढ़ लिए, अब इसमें हमको आएगा घन का आएगा, ठीक है। घन का इसमें आता है घन, ठीक है। घन का पहला फार्मूला इसमें पूछता है घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक है। घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब या किनारा क्यूब कहिए, ठीक है। तो इसमें जो रहेगा उसके हिसाब से, अगर ये है तो ये क्यूब होगा, ठीक है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में तीसरा नंबर में ये पूछता है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। जैसे इसमें बोलता है कि कोई मकान है जिसमें जो है कितना लंबा से लंबा जो है हम उसमें कोई वस्तु रख सकते हैं, तो उसके लिए जो है ये विकर्ण आपको ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो इसका विकर्ण होता है √3 गुना भुजा या किनारा, ठीक है, √3a। अब इसके बाद हम लोग घनाभ की बात करेंगे, हम लोग घनाभ की बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका घनाभ, घनाभ। तो घनाभ में पहला क्वेश्चन पूछता है इसका घनाभ का परिमाप, परिमाप। तो घनाभ का परिमाप होता है, ठीक है, परिमाप नहीं कहिए, इसको आयतन कहिए, ठीक है। आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर में पूछता है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कहिए या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक है, ऊंचाई गुना
लंबाई, ठीक है। अब इसके बाद पूछता है तीसरा नंबर में घनाभ का विकर्ण। तो विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। ये विकर्ण से संबंधित पूछता है। अब हम लोग आ जाएंगे वृत्त में, ठीक है। बढ़िया बन जाएगा जरा, कोई बात नहीं। ये वृत्त है, सर्किल, सर्किल से पूछता है पहला क्वेश्चन, वृत्त का परिमाप। तो ये होता है 2 पाई r, ठीक है। फिर पूछता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, ठीक है। फिर अब जो है वृत्त में दो चीज़ है, इसके बाद इसके ठीक आपको फिर वृत्त के बाद हम लोग चर्चा कर देते हैं अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त, ठीक है। अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त देखिए अर्धवृत्त में पूछता है अर्धवृत्त का परिमाप, ये होता है इसके आधा, इसके आधा करिएगा तो नहीं होगा परिमाप, ठीक है। तो इसलिए इसका परिमाप होता है पाई r प्लस 2r, पाई r प्लस 2r। दूसरा नंबर में पूछता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमको ज़रूरत पड़ेगा, तो क्षेत्रफल इसका ठीक आधा कर देंगे पाई r स्क्वायर बटा 2, ठीक है। ये हो गया अर्धवृत्त, ठीक है। अर्धवृत्त के बाद जो है अब आ जाएगा आपको गोला, ठीक है। गोला, स्फेयर, ठीक है। गोला, गोला में पहला चीज पूछेगा गोला का आयतन की आवश्यकता आपको होगा, ठीक है। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r3। दूसरा नंबर में आइए गोला का पृष्ठ क्षेत्र, ठीक है। वक्र ही है तो आप वक्र लिखिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसमें संपूर्ण भी पूछेगा तो वही होगा कि पूरा भाग जो है इसका वक्र ही, ठीक है। अब आएगा अर्धगोला, ठीक है। अर्धगोला आ गया, ये हो गया अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला। अर्धगोला में पहला चीज पूछेगा क्वेश्चन अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन की जरूरत पड़ता है। तो आयतन करेंगे 2/3 पाई r3। दूसरा नंबर में होगा अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसमें संपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा पाई, इसका आधा पहले तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस ये वाला वृत्त का पाई r स्क्वायर, यानी इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये गोला हो गया। अब आएगा बेलन, ठीक है। बेलन, बेलन को अगर आप खड़ा कर देंगे तो इसी को जो है ये हाइट हो जाएगा, वैसे ये लंबाई का काम करेगा, ठीक है। ये हो गया बेलन। बेलन में सबसे पहले पूछता है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर एच, पाई r स्क्वायर एच। दूसरा है बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल इसका होता है 2 पाई r एच। अब इसमें एक और सूत्र की जरूरत पड़ता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए
पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में थोड़ा सा अंतर है, समझने की ज़रूरत है। पृष्ठ का वक्र पृष्ठ बोल रहा है तो ये जो है घुमा हुआ भाग, ठीक है, और संपूर्ण बोल रहा है तो ये दोनों जो है बॉक्स दिया गया, मतलब दोनों तरफ का किनारा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2πr(h) प्लस ये दोनों हो जाएगा 2πr²। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2πr कॉमन ले लीजिएगा तो h प्लस r बचेगा, ठीक है। बेलन, इसके बाद आएगा शंकु। शंकु में पहला चीज पूछता है आयतन। शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन 1/3 πr²h। फिर पूछेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा दूसरा नंबर। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये देखिए, ये इसका हाइट का काम करेगा, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो ये वाला घुमा हुआ भाग, ठीक है। घुमा हुआ भाग मतलब कहने का मतलब है कि इधर से हो गया, ठीक है, और ये, ठीक है। तो इसको जो है हम लिखेंगे, इसमें एल आएगा, तिर्यक ऊंचाई है ये एल, ठीक है, πr(l), ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इस संपूर्ण में ये वाला जो है वृत्त आपका आ जाएगा πr(l) प्लस πr²। इसमें हम कॉमन ले सकते हैं πr, तो l प्लस r हो जाएगा, ठीक है। ये तो इस तरह से जो है आपको जो है कि क्षेत्रमिति का जो है कंप्लीट सूत्र का जो है हम लोग रिवाइज किए, ठीक है। और अगले सेशन में जो है फिर हम किसी दूसरे टॉपिक का जो है रिवाइज के लिए सूत्र लेकर के आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप इसी तरह जो है प्यार बनाए रखें इस चैनल पे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़रूरत पड़ने पर जो है कमेंट को भी सेशन चालू रखें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।